हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुखविंदर एंड यू आर वाचिंग वाईआरएस फॉर लर्निंग। स्टूडेंट, आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ये है चैप्टर 8th ऑफ क्लास 10th। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअलिटी में है क्या? ये जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है, इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड्स, ट्राई, गॉन एंड मिट्रॉन। तो ट्राई का मतलब होता है 3, और गॉन का मतलब है साइड्स, और मिट्रॉन का मतलब है मैयर। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इट इज़ द रिलेशनशिप। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू? अ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। स्टूडेंट्स, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, इसमें हमारे पास एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, और ये दो एंगल्स जो हैं हमारे पास, ये हमारे एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल्स जिनका मैयर 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो हमारा राइट एंगल है उसके बिल्कुल जो अपोजिट साइड होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। उसे हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है अंडर पाइथागोरस थ्योरम। जब हमने पाइथागोरस थ्योरम की थी तब हमने ये सारी चीज़ें की हैं। वी आर जस्ट रिकॉलिंग इट। ठीक है, तो राइट एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट जो साइड होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज। और अगर हम एक एक्यूट एंगल सपोज करो 1 एक्यूट एंगल, फर्स्ट जो है एक्यूट एंगल 1, इसको कंसीडर करते हैं, तो इसके जो इस एंगल के एडजेसेंट जो साइड होती है दैट इज नोन एज बेस, और इस एंगल के जो ऑपोजिट साइड होती है उस साइड को बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। तो इसमें हमारे पास जब हम इसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं? लेट मी टेल यू। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। अब ये साइन थीटा है क्या? साइन थीटा इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा। जैसे कि अभी हम प्रीवियसली देख चुके हैं कि हमारे पास एक एक्यूट एंगल, दो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल 1 के अकॉर्डिंग देख रहे थे, तो सपोज करो जो हमारा एक्यूट एंगल है उसका मैयर हमारे पास थीटा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगी दैट इज साइन थीटा। और जो अगर हम देखते हैं सेकंड रेशियो दैट इज कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा और कॉट थीटा। तो ये सभी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगी। हाँ, अब इनमें एक चीज़ को आप हमेशा रिमेंबर करिए कि साइन थीटा लिखा है तो दैट डजंट मीन कि साइन मल्टीप्लाइड बाय थीटा। इट इज जस्ट अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विद रिस्पेक्ट टू दिस थीटा। जब हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखेंगे तो ये जो रेशियोज हैं ये वेरी करती हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल या विद रिस्पेक्ट टू दी एक्यूट एंगल। कई हमारे रेशियोज होंगी जो एक्यूट एंगल 1 के अकॉर्डिंग होंगी, और कई बार हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास रेशियोज दी होंगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि होंगी एक्यूट एंगल 2 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारे पास वी आर गेटिंग 2 केसेस, तो केस 1 और केस 2। तो देखते हैं ये केस 1 केस 2 क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, ये एक्यूट एंगल 1 और ये एक्यूट एंगल 2 है। अब देखिए केस 1, जब हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल 1 के होंगी, तो जब हमारा ये एक्यूट एंगल 1 ए, सपोज करो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें हमारे पास एक्यूट एंगल है ए, तो इस एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगी उनकी फर्दर आगे जो साइड्स की जो रेशियो है अकॉर्डिंग टू दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, तो वो कैसे होंगी? पहले हमें इस ट्रायंगल को समझना पड़ेगा कि जब हमारे पास यहाँ पर ये एक्यूट एंगल है तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड जो होगी वो होगी हमारी परपेंडिकुलर, और ये हमारी हाइपोटेन्यूज है एंड ए बी दिस फॉर्म्स द बेस। तो ए बी होगा बेस और बी सी होगा हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है स्टूडेंट्स, और हाइपोटेन्यूज हमारी ए सी रहेगी। तो दिस इज द केस 1, वो जहां पर हम स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल 1। अब देखिए स्टूडेंट, जो सेकंड केस है, सेकंड केस में क्या होता है? सेकंड केस में हमारा एक्यूट एंगल चेंज हो जाता है। अब हमारा एक्यूट एंगल ए की बजाय हमारा सी बन गया, दिस इज एक्यूट एंगल 2। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो यही सेम है कि राइट एंगल ट्राइंगल है ये हमारे पास ए बी सी, जहाँ पर बी पे हमारे पास एक राइट एंगल है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए इस एंगल सी के विद रिस्पेक्ट टू जो हमारा परपेंडिकुलर है वो बन गया है हमारा ए बी, और बेस क्या है हमारा बी सी। तो देखिए स्टूडेंट, हम दोनों को कंपेयर करते हैं। हमारे पास ये दोनों हैं, केस 1 एंड केस 2। अब केस 1 में ए बी हमारा बेस है, लेकिन केस 2 में हमारा ए बी परपेंडिकुलर है, और केस 1 में हमारा परपेंडिकुलर है बी सी, और इस तरफ हमारा जो बी सी है वो बेस बन चुका है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ कैसे हुआ, जब हमने एक्यूट एंगल 1 को देखा तब हमारे पास ये सिचुएशन रेज हुई, और जब हमने एक्यूट एंगल 2 को देखा विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल 2, तो हमारे पास ये जो साइड्स हैं ये साइड्स ऐसे बदल गई। तो हमारा यहाँ पर ए बी जो बेस था वो यहाँ पर ए बी परपेंडिकुलर की फॉर्म में हो गया। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम केस 1 और केस 2 की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारी बनती हैं उन रेशियोज को हम स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए केस 1 में हमारे पास राइट एंगल एट पॉइंट बी और सी पे ए पर हमारा एक्यूट एंगल है। तो हम केस 1 में हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए, दिस एक्यूट एंगल ए। तो हमारे पास ए बी बेस है, बी सी हमारी परपेंडिकुलर है, और ए सी हमारी हाइपोटेन्यूज है। तो देखते हैं इन सब साइड्स, जो ये साइड्स हैं हमारी इस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में, इसके अकॉर्डिंग जो हमारी हर एक ट्रिग्नोमेट्री में हमारी जो साइड्स की रेशियो है वो क्या बनती है। लेट्स सी केस 1। तो स्टूडेंट देखिए, हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इन केस 1, तो साइन ऑफ ए इज रेशियो ऑफ साइड ऑपोजिट टू एंगल ए बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइड ऑपोजिट टू एंगल ए क्या थी हमारी, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर इस और नीचे हमारे पास न्यू डिनोमिनेटर में क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो है ये। ठीक है स्टूडेंट, साइन ए। ठीक है, फिर हमारे पास सेकंड आती है कोसाइन ए। कोसाइन ए मींस साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, ये इन दोनों साइड्स की हमारी रेशियो है। साइड एडजेसेंट टू एंगल ए इज व्हाट, साइड एडजेसेंट एंगल ए हमारी बनती है बेस। तो ये हो गया हमारा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो फिर आगे हमारी अगली रेशियो आ गई टेंजेंट ऑफ ए। तो टेंजेंट ऑफ ए में देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास साइड ऑपोजिट टू एंगल ए बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, मींस साइड ऑपोजिट टू एंगल ए हमारी क्या है, परपेंडिकुलर, और साइड एडजेसेंट टू एंगल ए इज व्हाट, वो है हमारी बेस। तो स्टूडेंट देखिए, अब आगे जो हमारे पास ये अगली 3 रेशियोज हैं, ये हमारी जो पहले वाली 3 रेशियोज हैं, हर एक रेशियो एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। देखिए, कोसिकेंट ऑफ ए मींस 1 बाय साइन ऑफ ए। तो स्टूडेंट इसकी रेशियो क्या होगी, ये हमारी जो साइन में हमारे पास जो रेशियो थी वो रेशियो हमारी पलट जाएगी। तो हमारी हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगी और साइड ऑपोजिट टू एंगल ए ये हमारे पास नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है स्टूडेंट, और देखिए अब हमारे पास सीकेंट ऑफ ए। अब हमने सीकेंट ऑफ ए इज 1 बाय कोसाइन ऑफ ए, 1 बाय कोसाइन ऑफ ए। तो दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज ओवर एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो हाइपोटेन्यूज आ गई, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए इज बेस। तो जो लास्ट है हमारी कोटेंजेंट ऑफ ए मींस 1 बाय टेंजेंट ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें हमारी जो टेंजेंट की रेशियो थी वो हमारी रेशियो ऊपर पलट जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास साइड एडजेसेंट टू एंगल ए ऊपर आ जाएगी, और साइड ऑपोजिट टू एंगल ए ये हमारी डिनोमिनेटर में चली जाएगी। साइड एडजेसेंट टू एंगल ए इज हमारी बेस, और नीचे हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। तो इस प्रकार से हमारे पास 6 रेशियोज, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये डिफाइन होती हैं हमारी यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू केस 2 हमारे पास क्या सिचुएशन। तो स्टूडेंट देखिए, केस 2 में अब हमारे पास वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, सेम वही है ए बी सी। ठीक है, राइट एंगल एट बी, पॉइंट बी, और अब हमने क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं एक्यूट एंगल सी। तो हमारी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको हम फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ए सी क्या है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज। ए सी सेम रही केस 1 और केस 2 में। ठीक है, देखिए ये केस 1 था, इसमें हमारी ए सी हाइपोटेन्यूज
ए सी जो है वो हाइपोटेन्यूज ही है। अब देखिए फर्दर आगे हमारे पास बी सी बिकम्स द बेस, और केस 1 में हमारा बी सी क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद हमारे पास ए बी क्या बन गई हमारी, परपेंडिकुलर। लेकिन हमारे फर्स्ट केस में ए बी थी हमारी बेस। तो इस केस के अकॉर्डिंग जब हमारे पास हम विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी देख रहे हैं, तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनती हैं, तो लेट्स स्टडी दैट। तो स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो हमारी ऑलमोस्ट एक जैसी ही रहेंगी, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो एक डिफरेंस आया है वो हमारी जो साइड्स, मतलब जो फर्स्ट केस में हमारे पास केस 1 में जो हमारे पास बेस थी, वो अब हमारे पास सेकंड केस में हमारे पास वो है परपेंडिकुलर, वो साइड परपेंडिकुलर है। और जो साइड फर्स्ट केस में परपेंडिकुलर थी वो साइड हमारे पास बेस में आ गई है। तो ये जो रेशियोज हैं देखिए, साइन ऑफ सी, साइड ऑपोजिट टू एंगल सी बाय हाइपोटेन्यूज, और कोसाइन ऑफ सी इज साइड एडजेसेंट टू एंगल सी बाय हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट ऑफ सी इज साइड ऑपोजिट टू एंगल सी एंड साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। ठीक है स्टूडेंट। तो ये इन दोनों साइड्स की हमारी रेशियो है टेंजेंट। तो उसके बाद कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट ये सब हमारी रेसिप्रोकल हैं। कोसिकेंट है हमारी साइन सी की रेसिप्रोकल, ठीक है जी। और सीकेंट है ये हमारी है कोसाइन की, कोसाइन सी। और कोटेंजेंट है हमारी टेंजेंट सी की। तो स्टूडेंट दीज आर दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी। तो अब हम इसको थोड़ा समराइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए अब हम इसको समराइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली साइन ए, कॉज ए, टेन ए, कोसिकेंट ए, सीकेंट ए, कॉट ए। तो ये हमारे पास क्या आ रही हैं, पी ओवर एच, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। जो ये साइड्स की रेशियो है वो ऐसी ही रहेगी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ जैसे हम ट्राइंगल ए बी सी को देख रहे हैं विद, तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि साइन ए हमारे पास बी सी बाई ए सी आ जाएगा, और कॉज ए हमारे पास ए बी बाई ए सी आ जाएगा, टेन ए बी सी बाई ए बी, और कोसिकेंट ए सी बाई बी सी, और सीकेंट ए हमारे पास ए सी बाई ए बी, और कॉट ए हमारे पास ए बी बाई बी सी आ जाएगा। सिमिलरली इन केस सेकंड, अब केस सेकंड में देखते हैं। केस सेकंड में विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी, तो एंगल सी के विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास जो साइन सी है वो ए बी बाई ए सी आ जाएगा, और जो हमारा कॉस सी है वो हमारे पास बी सी बाई ए सी आ जाएगा, और जो टेन सी है वो ए बी बाई बी सी आ जाएगा। कोसिकेंट सी हमारे पास ए सी बाई ए बी आ जाएगा, और सीकेंट सी हमारे पास ए सी बाई बी सी आ जाएगा, ठीक है। कॉट सी हमारे पास बी सी बाई ए बी। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने अभी आपको बताई हैं, आप इनके लिए जो हमने केस 1 के लिए जो हमने फिगर बनाई थी, जो ट्राइंगल बनाया था, उस ट्राइंगल को आप रेफर करेंगे केस 1 के लिए, और केस 2 के लिए केस 2 वाला जो ट्राइंगल है उसको रेफर करेंगे। केस 2 में हमारे पास था विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी, और केस 1 में हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए। तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को उनको डिफाइन कर लिया हमने केस 1 और केस 2 के अकॉर्डिंग। तो अब हम जो हमने कंक्लूड किया है इनसे, तो वो क्या है कि जो साइन ऑफ ए और साइन ऑफ वट एवर एंगल, कोई सा भी एक्यूट एंगल, साइन सी या साइन ए, तो हमारे पास हमेशा क्या रहेगी, रेशियो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो रहेगी। कोसाइन ए में अगर यहाँ पर जो सपोज करो मैं ए के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो सी के अकॉर्डिंग भी यही रहेगा। हमने अपने ट्राइंगल में सिर्फ ये साइड्स को देखना है कि हमारी क्या बेस है, क्या हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो कोसाइन ए में हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट में परपेंडिकुलर ओवर बेस, कोसिकेंट में हमारे पास हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, सीकेंट ए में हमारे पास हाइपोटेन्यूज ओवर बेस आया, और कोटेंजेंट ए में हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये कंक्लूजन हमारे पास निकल के आया है। तो इस कंक्लूजन को हम एक ट्रिक से याद रखते हैं, जो कि हमें सिखाया जाता है हमारी क्लासेस में भी। तो ये ट्रिक है, बड़ा ही रिनोन ट्रिक है। तो हम इसको देखते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है स्टूडेंट। तो पंडित का पी, बद्री का बी, प्रसाद का पी, हर का एच, और ये जो सेकंड हर है इसका भी एच, और बोल इसका बी। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम ऊपर से नीचे को देखते हैं तो ये हमारे पास साइन थीटा को डिफाइन करता है। साइन थीटा इज इक्वल टू
पी ओवर एच, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा डिफाइन करते हैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। टेन थीटा हमारे पास डिफाइन होता है पी ओवर बी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इसको हम ये तीन रेशोज के लिए हमने ऊपर से नीचे को देखा। अब हमने जो ये हमारे पास कोसिकेंट है, सीकेंट है, कॉट है, तो इसके लिए हम इस सारे ट्रिक को देखेंगे नीचे से ऊपर को। कोसिकेंट में देखेंगे हर h बाय पी, ठीक है, सीकेंड में h बाय पी, कॉट में b बाय पी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इस तरीके से हमारी 6 की 6 रेशियोज यहाँ कंप्लीट हो जाती हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे वो हैं हमें फार्मूलाज, जो हमें इसमें ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फार्मूलाज आएंगे जिनको हमें अपने को रिमेंबर रखना है, रिमेंबर करना है, याद करना है उनको, बिकॉज ये फार्मूलाज अगर हमें याद है तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाती है। कहाँ, कैसे, कब इसको इम्प्लीमेंट करना है इन फार्मूलाज को, ये हमें थोड़ा प्रैक्टिस करने पे हमें ये सब हमें प्रैक्टिस करने पे आ जाएगा। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री डरने की चीज़ नहीं है, करने की चीज़ है। तो स्टूडेंट देखिए, साइन ए इज इक्वल टू 1 बाय कोसिकेंट ऑफ ए, कॉज ए इक्वल टू 1 बाय सीकेंट ऑफ ए, टेंजेंट इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन बाय कॉस, और इसको और क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट को 1 बाय कॉट ए, ठीक है स्टूडेंट। और इस तरफ कोसिकेंट क्या है, 1 बाय साइन, सीकेंट ए क्या है, 1 बाय कॉस, कॉट ए इज कॉस बाय साइन, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय टेन ए, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। तो अब हम इनके बेस पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे कि इन फार्मूलाज को कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है, कैसे हमने क्वेश्चन को स्टडी करना है, और कैसे हमने अपनी सारी चीज़ों को देखना है कि हमारा क्या परपेंडिकुलर है, क्या हमारा बेस है, क्या हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो इसमें मैक्सिमम टाइम हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी। तो स्टूडेंट देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1, ये हमारी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है। हम इसको देखते हैं, हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से, कैसे अपनी सारी पाइथागोरस और कैसे अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम डिफाइन करते हैं इसमें। तो हमें गिवन है, गिवन tan a इज इक्वल टू 4/3, फाइंड दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ दी एंगल ए। तो हमें विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए फाइंड करनी है सारी की सारी अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC ड्रॉ कर लिया, जिसमें हमारे पास एंगल पॉइंट बी पे राइट एंगल है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें पता है इसके जो ऑपोजिट साइड होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, और इसके जो यहाँ पर एडजेसेंट साइड है वो हमारी क्या है, एंगल ए के एडजेसेंट जो साइड है वो हमारी बेस है, और एंगल ए के ऑपोजिट साइड जो है वो हमारी परपेंडिकुलर है। वी नो दिस, हम अभी प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। तो हमारी ए बी क्या है, बेस, बी सी इज परपेंडिकुलर, ए सी इज हाइपोटेन्यूज। तो वी जो हमें गिवन है tan a इज इक्वल टू 4/3। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड किए हैं और पढ़ा है। तो हमने देखा है कि जो परपेंडिकुलर और बेस किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस की जो रेशियो होती है दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो हमने विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए फाइंड कर रहे हैं, तो tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो जो परपेंडिकुलर है हमारे पास, अब हमारे पास परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर है हमारी BC, और बेस क्या है हमारा AB। तो इस रेशियो से हमें क्या फाइंड होता है कि जो मेरी BC है, जो परपेंडिकुलर दैट इज 4, एंड जो AB है दैट इज 3। तो हमारे पास ये दो साइड्स मिल गई हमें, हमने हाइपोटेन्यूज हमारे को फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमारी जो इम्पोर्टेंट प्ले करेगी रोल वो है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हम सबको रिमेंबर है, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है। तो देखिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर को हमने फाइंड करना है, तो इसको इस तरफ रख दिया। तो हमने परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज़ को जब हमने यहाँ पुट किया, 4 और 3 यहाँ पर किया है, तो इनका स्क्वायर करते हैं तो वी गेट 16, और इस तरफ वी गेट 9। तो इसको प्लस करते हैं वी गेट 25। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, तो इस तरफ से जब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इस तरफ हमारे पास 25 का रूट आ जाएगा। तो 25 का रूट इज़ व्हाट, 5। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 5। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गई है AC इज इक्वल टू 5
परपेंडिकुलर हमारे को पता है, बेस हमें पता है। ठीक है, तो स्टूडेंट अब बहुत ही इजी हो गया है आगे। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वी नो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन ए इज इक्वल टू पी ओवर एच, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4 और हाइपोटेन्यूज की है 5, 4/5 इज फर्स्ट रेशियो साइन ए। तो कॉज ए क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो 3/5। कोसिकेंट ए इज व्हाट, वो है हमारे पास हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, 5/4। अब यहाँ पर हमने टेंजेंट, बिकॉज टेंजेंट हमें गिवन है, टेंजेंट हमें अपने क्वेश्चन में गिवन है, टेंजेंट ए इज इक्वल टू 4/3। तो हम स्ट्रेट वे चले गए अपने कोसिकेंट ए पे। कोसिकेंट ए इज हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू रख दो और जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू रख दो। इसी तरीके से हमारे पास सीकेंट, सीकेंट ए इज व्हाट, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या है 5 और बेस क्या है हमारे पास 3। तो कॉट ए इज इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो कॉट ए क्या है, तो बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 और जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो है हमारे पास 4। तो इस तरीके से हमारे पास ये 6 रेशियोज हमने फाइंड कर ली। 6 में से एक जो 10 वाली है वो हमें गिवन थी, हमने अदर 5 को इस तरीके से लोकेट कर लिया। तो स्टूडेंट देखिए जल्दी से इसको मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ सारे का सारा। देखो हमें tan ए गिवन था, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल को डिफाइन कर लिया, बना लिया। तो उसके हमने फाइंड करने हैं, जैसे हमारे पास tan ए है तो ये क्लियर हो जाता है कि हमें जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए फाइंड करनी है, और वैसे भी क्वेश्चन में भी गिवन है। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे हमने राइट एंगल में अपना डिफाइन कर लिया कि क्या हमारी कौन सी साइड हमारी परपेंडिकुलर रहेगी, क्या बेस रहेगा, क्या हमारा हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो हमारे पास tan ए की वैल्यू आ गई। तो भी हमें पता है tan ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो जो भी हमारे को गिवन है tan ए की वैल्यू 4/3 गिवन है, तो हमारे पास p होगी, जो परपेंडिकुलर है वो 4 आ गई और बेस हमारे पास 3 आ गई। तो फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम को लगाया और पाइथागोरस थ्योरम को लगाकर हमने यूज़ करके हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि हमारे पास 5 आ गई। उसके बाद हमने जो इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ हैं वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो उससे हमें जो भी है हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं साइड्स की जो रेशियोज हैं वो हमें मालूम है कि साइन इज इक्वल टू पी ओवर एच, बेस कॉस इज इक्वल टू बी ओवर एच। तो हमने सब वैल्यूज़ को पुट करते गए और हमारे पास सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड कर ली। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व आर क्वेश्चंस इन ट्रिग्नोमेट्री। तो लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। इन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। अब स्टूडेंट इसमें जो सबसे बाकी सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ हमने जो करना है सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया है वैसे ही सब कुछ करना है। लेकिन जो यहाँ पे आइडेंटिफाई करने वाली चीज़ है वो देखो कि हमारे को बोला गया है कि फाइंड tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r। ठीक है, एक बार तो हमने हमारे पास जो tan की जो रेशियो है, tan वाली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एंगल p, और दूसरी साइड पे हमारे पास cot की जो रेशियो है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एंगल r। तो स्टूडेंट हम नॉर्मली एक अपना पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं PQR, तो जिसमें हमारे पास Q पर हमारे पास है क्या है, ये हमें गिवन है कि Q पर हमारा राइट एंगल है और हमारे पास PQ गिवन है 12 सेंटीमीटर और PR गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो हमें पता है PR क्या है हमारी PR है हमारी हाइपोटेन्यूज और PQ हमारी है परपेंडिकुलर। PQ हमारी परपेंडिकुलर दैट इज 12 सेंटीमीटर और PR हमारी हाइपोटेन्यूज है जो हमें गिवन है, हमारे पास बेस नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा एंगल R है, तो पहले हम एंगल R के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो एंगल R जो विद रिस्पेक्ट टू एंगल R जो भी हमारा क्या है एंगल R के ऑपोजिट जो साइड है वो हमारी परपेंडिकुलर बन गई, जिसको हमने PQ को परपेंडिकुलर ले लिया, और बाकी हमारी हाइपोटेन्यूज है QR हमारा क्या है वो हमारा बेस बन जाएगा। तो हम बाई पाइथागोरस थ्योरम तो हम क्या करेंगे, हम इस QR को फाइंड कर लेते हैं जो हमारा बेस है। जब हमने हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ये पाइथागोरस थ्योरम में अपनी वैल्यूज़ को पुट किया, जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास हम क्या फाइंड करते हैं कि जो इस फिगर के अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू R
तो हमारे पास क्या आती है, बेस की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, क्यू आर जो है बेस उसकी वैल्यू आ रही है 5। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास हमने रेशियो विद रिस्पेक्ट टू एंगल आर हमारे को गिवन है कॉट आर, तो कॉट आर की हमने वैल्यू रख दी, कॉट इज इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो हमारे पास बेस आ गया 5 और परपेंडिकुलर आ गया 12। ठीक है स्टूडेंट, अब कॉट आर की तो कहानी हमारी सॉल्व हो गई। अब हमने जाना है, हमारे पास है अगला tan p। अब ये tan p है, tan p तो इसका मतलब हो गया रेशियोज विद रिस्पेक्ट टू एंगल p। अब ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसको हम विद रिस्पेक्ट टू p कर लेंगे। तो स्टूडेंट अब हमारा मेन कंसर्न है tan p की तरफ। अब tan p, तो tan p में हमारा जो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, हम सेम उस ऊपर वाले राइट एंगल ट्रायंगल को ले आएंगे, लेकिन यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू p। अब हमारा जो अक्यूट एंगल है वो p पे है। ठीक है, हम p वाले एंगल को कंसीडर कर रहे हैं बिकॉज वी हैव टू फाइंड tan p। तो tan p में हमारे पास सारी जो वैल्यूज़ हैं हमने रख ली, पहले वाले में फाइंड कर ली। बेस क्या था, वो जो बेस कह सकते हैं या फिर इस तरीके से कह सकते हैं। तो हमारे पास जो क्यू आर की वैल्यू थी वो रख ली, पी आर की वैल्यू वो रख ली, और पी क्यू की वैल्यू जो भी है वो वट एवर बी द केस, तो हमने उस सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट किया हुआ। लेकिन अब ये हमारा जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जो ये विद रिस्पेक्ट टू एंगल पी आ गया है। तो विद रिस्पेक्ट टू एंगल पी जो हमारा यहाँ पर पी क्यू है वो हमारा बेस है, और जबकि जो पहले केस में हमारे पास पी क्यू था वो परपेंडिकुलर था। अब जो पहले केस में हमारे पास बेस था क्यू आर, तो वो अब हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, और हाइपोटेन्यूज हमारी सेम रही, जो हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था। इनकी रेशियोज विद रिस्पेक्ट टू केस 1 और केस 2 को आप फॉलो कर सकते हो, थोड़ा रिवाइंड करके इसको देख सकते हो हमारी वीडियो में, जहाँ पर हमने इसको एक्सप्लेन किया है। तो देखिए स्टूडेंट, अब हमने tan p के अकॉर्डिंग, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एंगल p के अकॉर्डिंग हमने रेशियोज को फाइंड कर लिया। अब हम tan p देखते हैं। tan p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इसमें परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर, और बेस क्या है, क्यू पी। तो हमने इसकी वैल्यूज़ को रख दिया। तो जब हमने इसको वैल्यूज़ को रखा, तो हम क्या देखते हैं कि पहले केस में जो हमारा कॉट आर आ रहा था वो 5/12 आ रहा था। अब tan p सेकेंड केस में हमारे पास जो tan p आ रहा है वो भी हमारे पास 5/12 आ रहा है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है उसमें पुट कर देते हैं। tan p माइनस कॉट आर, इनकी वैल्यूज़ को हमने यहाँ जब पुट किया तो ये दोनों आपस में क्रॉस हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, ये प्लस का है, ये माइनस का है, आपस में कट जाएंगी, तो वी गेट 0 एज द आंसर। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप अपने बेसिक को क्लियर करो, हमारा मोटिव है बेसिक क्लियर करना। तो आपके पास क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को देखो, फिर जो एक्यूट एंगल्स हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट एंगल हमसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, तो उसको देखोगे। जब आपको ये चीज़ समझ में लगी, उसके बाद हमने इनकी जो रेशियोज़ हैं, साइड्स की रेशियो, वो पुट करनी है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, सो विद this is the end of this video. So with this we have completed the introduction of trigonometry for exercise 8.1. तो स्टूडेंट, किसी को भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी रेज होती है तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट अस। एंड अगर आपको ये हमारा चैनल और हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।